हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हमें जैसी खबर मिली कि तापमान हाई जाने वाला है तो हम चल पड़े एक और सफ़र पर। इस दफ़ा समर के साथ साथ हमारी ट्रैवल डायरीज़ भी कुछ ज़्यादा ही बड़ी होती जा रही हैं। तो हमने डिसाइड किया कि इस दफ़ा हम चलते हैं नॉर्थ वेल्स के शहर लुलांडनो, क्लेंडिनियो भी कहते हैं डिफरेंट एक्सेंट में। तो सफ़र कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया और सोने पे सुहागा ये हुआ कि मोटरवे बिल्कुल जैम पैक था। गर्मी में हालत बुरी हो गई और हम कई घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहे। तो 1 घंटे ख्वारी के बाद अल्लाह अल्लाह कर ट्रैफिक खुल गया और हमारी जर्नी का दोबारा आगाज़ हुआ। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी मंजिल पर पहुंचते, एक ब्रेक आ गया क्योंकि सबकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और मैं भी थक गया था क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी। तो हमने यहाँ बैठने का फ़ैसला किया। लेकिन ये साहब क्या, ये तो लेट ही गए। खैर, इतने हमने ड्रिंक्स वगैरह ख़रीदी और आधा घंटा तकरीबन यहाँ गुजारने के बाद हमने सोचा कि दोबारा चलना चाहिए। एक लंबे थका देने वाले सफ़र के बाद आखिरकार हम क्लेंडिनियो लुलांडनो पहुँच गए। ये बहुत ही खूबसूरत शहर है, मैं पहले भी कई बार आ चुका हूँ। और ये है यहाँ का सुमिट सेंटर, सुमिट कॉम्प्लेक्स। यहाँ की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पर मौजूद जो केबल कार है वो रूट वाइज यूके की सबसे बड़ी ऑपरेटिंग केबल कार सिस्टम है। और इस वक्त आपका भाई फिर रहा है ग्रेट होम पे। इस पॉइंट की सबसे खुसूसियत यह है कि एक साइड पर इसके सी और दूसरी तरफ पर क्लेंडिनियो टाउन सेंटर। अब मैं ज़्यादा क्या तारीफ़ करूं, आप लोग खुद ही देख लो जब तक आपका भाई ज़रा मॉडलिंग शॉडलिंग करके आता है, कुछ पिक्चर्स वगैरह खींचनी भाई। तो ग्रेट होम पॉइंट की सैर तो हो गई है। वेल्स में अभी लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर खुला नहीं है, तो केबल कार और यहाँ पर एक ट्राम भी है बहुत खूबसूरत सी, वो भी बंद ही है। तो यहाँ पर थोड़ी देर बाद रुकने के हमने डिसाइड किया कि नीचे टाउन की तरफ चलते हैं, थोड़ा टाउन में घूमते फिरते हैं, देखते हैं टाउन में क्या चल रहा है। तो टाउन में सैर सपाटे के दौरान हमारी नज़र एक क्यू पर पड़ी। पता करने पर पता चला कि ये लोग बोट ट्रिप के इंतज़ार में खड़े। तो जहाँ केबल कार और ट्राम बंद थी वहाँ हमने सोचा कि हम भी बोट ट्रिप का आनंद लेते हैं और इसलिए हम क्यू में आकर खड़े हो गए। अपनी बारी के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा, 5 से 10 मिनट बाद हमारी बारी भी आ गई और हम चल पड़े बोट की तरफ। फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो था और मज़ा भी आ रहा था, मगर इस सफ़र के दौरान अचानक मेरे जहन में फरहान अख्तर की वो लाइनें गूंजने लगी। पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशियां, न कहीं है जमीन न कहीं आसमां, सरसराती हुई टहनियां पत्तियां कह रही हैं कि बस एक तुम हो यहां, सिर्फ मैं हूं, मेरी सांसें हैं और मेरी धड़कनें।
ऐसी गहराइयां, ऐसी तन्हाइयां, और मैं, सिर्फ मैं, अपने होने पे मुझको यकीन आ गया। तो क्लंडिनियो की सैर करने के बाद खापा फोड़ी भी हो गया और हम वापस आ गए ग्रेट हम पॉइंट पर सनसेट एंजॉय करने। मेरे पीछे तस्वीरों का सिलसिला जारी आप देख सकते हैं, लेकिन बोनस में हमें ये रेनबो भी मिल गया। तो आपका भाई भी किसी से कम नहीं है और भरपूर मॉडलिंग कर कर हमने भी पिक्चर्स और वीडियोस बनवाई। काफ़ी खूबसूरत दिन था, अब गुजर गया। क्लंडिनियो एक खूबसूरत शहर से यहाँ से वापस जाने का दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन अब घर की याद भी आ रही है। बर्मिंघम से कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 2.5 आवर्स की ड्राइव के फासले पर ही है। मेरा फेवरेट सिटी है, मैं बार बार यहाँ आता रहूँगा। रात हो चुकी है, हम अपने घर चलते हैं। तो वो लोग तो अपने घर चले गए और मैं यहीं रह गया, वो खूबसूरत यादें बनकर जो हमेशा मेरे साथ रहेंगी इस खूबसूरत शहर की। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जब तक अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।